अच्छे दिन लाऊंगा, अच्छे दिन में ला दिया पूरी जनता को। कच्चा इतना भी फटा हुआ हवादार रहे कि वहाँ से हवा निकल रहा है लोगों का। तो इन निकम्मों से, नालायकों से यही तो हम पूछना चाहते हैं कि अबे 2014 के पहले महंगाई जो है डायन थी, तो 2024 में डार्लिंग कैसे होगी, इसका जवाब कौन देगा? लोकसभा का इलेक्शन झूठ वर्सेस सच है इस बार। कह रहे हो स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, उनके मुकाबले के लिए कोई है ही नहीं नेता। सही बात है। स्मृति ईरानी से इनके मुकाबले में कौन नेता हो सकता है जो 12 रुपए किलो चीनी की बात करते हैं? 400 पार नहीं कर रहे। दिल्ली से गुजरात जो है 400 किलोमीटर के पार है, तो भागने वाले हैं दोनों। वो बता रहे हैं कि अब की बार 400 किलोमीटर फरार। बीजेपी ने टिकट भी नहीं दिया अभी तक, होल्ड पे रख दिया है। इसीलिए तो, क्योंकि अच्छे घोड़े को नहीं मिल रही है घास और गधा खा रहा है च्यवनप्राश। ये गडकरी जी ने बोल के पकड़े हो कि देश की जो है जनता जो है, गरीब मजदूर सब परेशान है। फर्जी चला रही थी खबरें, तो झूठ रखने ये कहा है कि नहीं? मोदी जी का कहने का मतलब आपका, मेरा, गरीबों का, मुस्लिमों का, तमाम लोगों के वो परिवार है। वो गरीबी देखे थे, लेकिन अब गरीबों को नहीं देखना चाहता है। सबसे पहले मोटा भाई ने चेंज किया मोदी का परिवार, फिर जेपी नड्डा ने किया मोदी का परिवार। तो भाई आप लोग परिवार हो, क्योंकि आप लोगों को पद और पुष्ट है ना। जनता से जाके पूछो ना कि तुम्हारा परिवार का हालत मोदी जी ने क्या कर दिया। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। पूरे सोशल मीडिया पे मोदी का परिवार इन दिनों ट्रेंड कर रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? अरे कैसे देख रहे हैं आप? कैसे देख रहे हैं? जो 35 साल बिना परिवार के रहा, शादी हो गई। देखो अब परिवार पर बात आई तो हम व्यक्तिगत मत समझिएगा, परिवार की बात हो गई। अरे बताइए, जिसने अपना परिवार ही छोड़ दिया, 35 साल जंगल में भीख मांगा, आज जब लालू जी ने उस पर अटैक किया, लालू जी ने यही कहा था ना कि अपनी मम्मी की डेथ होने के बाद हिंदू धर्म में परंपरा है कि दाढ़ी और बाल वगैरह निकालना है, इन्होंने नहीं निकाला। यही वर्ड है ना गांधी मैदान से। तो उस पर ये अब आगे मैं भी मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। अरे तो ये मोटा भाई पीछे पीछे घूमता है। सबसे पहले मोटा भाई ने चेंज किया मोदी का परिवार, फिर जेपी नड्डा ने किया मोदी का परिवार। तो भाई आप लोग परिवार हो, क्योंकि आप लोगों को पद और पुष्ट है ना। जनता से जाके पूछो ना कि तुम्हारा परिवार का हालत मोदी जी ने क्या कर दिया। आज 15,000 12,000 कमाने वाला घर चला पा रहा है क्या? मोदी जी का कहने का मतलब आपका, मेरा, गरीबों का, मुस्लिमों का, तमाम लोगों के वो परिवार है। वो गरीबी देखे थे, लेकिन अब गरीबों को नहीं देखना चाहते। अरे प्रधानमंत्री तो सच ही बोलेंगे ना, झूठ थोड़ी बोलेंगे। इनसे बड़ा अगर वर्ल्ड लॉयर, मोस्ट लॉयर पॉलिटिशियन गूगल में टाइप करो, देखो किसका नाम आता है। नाम बताने की भी जरूरत नहीं है। बताओ कि एक सिंपल सी बात है, 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, अच्छे दिन लाऊंगा, अच्छे दिन में ला दिया पूरी जनता को। कच्चा इतना भी फटा हुआ हवादार रहे कि वहाँ से हवा निकल रहा है लोगों का। आपको उनका परिवार नहीं दिखता होगा। आज उनके मंत्री, अरे परिवार 1968 के बाद परिवार रो रहा है। गुजरात में जाके ढूंढ के आओ, परिवार किसको बोला जाता है? मत आ जाओ उसमें। कलीम जी, जगह जगह सड़कों पर बैनर लगे हैं, मोदी का परिवार, 140 करोड़ जनता। अरे यार, तो कह रहे हैं ये ब्रांडिंग ही तो प्रधानमंत्री। साबुन बेच के, साबुन, सरफ, कोलगेट, टूथपेस्ट, ये सब ब्रांडिंग से हम लोग खरीदते हैं ना। लेकिन हमने 2 बार प्रधानमंत्री चुन लिया ब्रांडिंग से। आज उस 10 सालों में आज देश की स्थिति क्या पर आ गई बताइए। खुद गडकरी जी ने कहा है, सुना है ना आपने? नोटिस दिया नितिन गडकरी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को दिया कि गलत। आपने सुना कि नहीं सुना? आप देखिए, एक बात बताऊं, आप अपनी कान इधर ऐसा लगाते हो, अपने मतलब की बात सुन ले तो पूरा सुनिए उनका क्या कहा। आज कहा, प्रेजेंट में कहा उन्होंने। नोटिस क्यों लिखा उन्होंने? और गडकरी जी ने तो इशारों में ये भी बोल दिया था, अच्छे घोड़े को नहीं मिल रही है घास और गधा खा रहा है च्यवनप्राश। तो ये किसको कहा था? तो कई बार टिप्पणी हो गई गडकरी जी की। बीजेपी ने टिकट भी नहीं दिया अभी तक, होल्ड पे रख दिया है। इसीलिए तो, क्योंकि अच्छे घोड़े को नहीं मिल रही है घास और गधा खा रहा है च्यवनप्राश। ये गडकरी जी ने बोल के पकड़े होंगे। कलीम जी जवाब देंगे क्या हर प्रॉब्लम के लिए, कि प्रधानमंत्री जवाबदार हैं? जैसे 2014 में प्रधानमंत्री चुटकी बता के बोला था हर समस्या का समाधान मोदी 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 मोदी। कलीम जी, 400 पार, 400 पार नहीं कर रहे। दिल्ली से गुजरात जो है 400 किलोमीटर के पार है, तो भागने वाले हैं दोनों। वो बता रहे हैं कि अब की बार 400 किलोमीटर फरार। पिछली बार योगी जी ने 2019 में कहा था 300 पार, 319 सीट आई थी। इस बार 400 पार का नारा। ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, दिमाग में भरा जा रहा है, एक माइंड सेट किया जा रहा है लोगों के लिए।
कह रहे हो स्मृति ईरानी है, अनुराग ठाकुर, उनके मुकाबले के लिए कोई है ही नहीं नेता मोदी जी के मुकाबले। सही बात है। स्मृति ईरानी से इनके मुकाबले में कौन नेता हो सकता है जो 12 रुपए किलो चीनी देने की बात करते हैं? तो तुम लोग बोलो अपना। कह तो रही थी कि मेरा छवि खराब कर रहे हो, कैरेक्टर खराब कर रहे हो। अच्छा, कैरेक्टर कब सही था? मोना ईरानी से अच्छा, पूछो जाके। कलीम जी बात सुनिए। आज स्मृति ईरानी ने ये बड़ा तो बयान जग दिया जाएगा है ना। कि राहुल गांधी इस तरीके के नेता हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता के सामने भी नहीं टिक पाएंगे। कौन? राहुल गांधी। कौन कहा? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी इस तरह के बकबकाएंगी नहीं तो उनको भाजपा ही निकाल देंगे अपनी पार्टी से। और सिर्फ अपनी टाइम लाइन में बने रहने के लिए राहुल गांधी का और स्मृति ईरानी का क्या कंपैरिजन है? जरा बताओ यार, क्या फालतू की सवाल करते हो? मैं एक ही बात बोलता हूँ, ये सवाल नहीं, बयान है स्मृति ईरानी का। इंदिरा गांधी भी सवाल चुनाव हार गई थी, तो क्या जो आज उनको लोग महिला बोला जाता है गलत बोला? आज भी बोला जाता है नहीं? तो यार चुनाव हारने को एक बार हरा दिया तो बहुत बड़ा हो गया क्या? ऐसा जनता हराएगी कि ये लोग दिखेंगे। मोदी जी से दिक्कत क्या है? क्यों हराना चाह रहे? उनसे दिक्कत क्या है? मैं क्यों, मुझे क्या दिक्कत है? मेरा प्रधानमंत्री मेरा है ना, मैं सवाल करने का कहाँ जाऊंगा? बताओ, जिस देश में जाऊँ वहाँ चला जाता हूँ। लोकसभा चुनाव को किस तरीके से देख रहे? बीजेपी ने अपनी 195 की लिस्ट जो है उम्मीदवारों की जारी कर दी है और विपक्ष अभी तक तो न्याय भारत जोड़ो यात्रा में। लोकसभा का इलेक्शन झूठ वर्सेस सच है इस बार। झूठ वर्सेस सच। 15 लाख दूंगा, ये झूठ बोला गया था। तो पहले हम अच्छे दिन लाऊंगा तो बोला था ना। तो आए नहीं क्या अच्छे दिन? राम राज्य ला दिया, अच्छे दिन है। राम राज में जो है महिलाओं के वस्त्र प्रधानमंत्री के साथ रहने वाला लोग जो है नोच ले रहा है BHU में। भूल गई क्या? राम राज में सैनिक के बीवी को भी निर्वस्त्र करके गैंगरेप कर दिया जा रहा है मणिपुर में। पकड़े तो गए ना। अरे सरकार किसकी है? वो जो बेशरम अभी तक प्रधान मुख्यमंत्री तो बना हुआ है ना, एन बीरेन सिंह। कितनी मौत हो गई बताइए? खुद उनकी पार्टी का जो विधायक इधर आकर के ICU में भर्ती था, क्या बोला था? याद कीजिए। खुद उनके मंत्री का घर फूंक दिया गया था। क्या बताएंगे ये सब? इसको उपलब्धि मानती हैं आप लोग? गजब बात है। पर आप मानते हैं ना, जब से प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं देश का कहीं न कहीं विकास तो हो रहा है, अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री जो है एजेंडे विकास का एजेंडा लेके आए थे, पर एजेंडे का विकास करने में लग गए। तो विपक्ष भी तो क्या कर रहा है ना? देखिए विपक्ष के पास भी कुछ नहीं है। देखिए मैं एक बात, तो वो विपक्षी भूमिका निभा पा रहा है। मैं कौन से किसी विपक्ष की पार्टी से हूँ? देखिए मैं क्या भी कहा, लोकतंत्र की बर्बादी के 3 लोग जिम्मेदार। टिका हुआ कलम, सोई हुई जनता, मरा हुआ विपक्ष। और जब जो कलम दिख जाता है ना, एक डरा हुआ समाज पैदा करता है, और जब डरा हुआ समाज पैदा होता है तब एक नालायक निकम्मी सरकार को जन्म देता है। आज सब कुछ दिख रहा है। प्रधानमंत्री की टक्कर में कोई है रेस में? अरे इतना बड़ा झूठा आदमी कोई टक्कर में हो ही नहीं सकता। कहाँ से होगा? और इतना बड़ा रंग बदलने वाला, कभी मोर, कभी कूद, फिर ऊपर से वैसे ऐसे बयान कि बादल में रडार छुपा दो, नाले से गैस निकाल दो, टरबाइन से ऑक्सीजन निकाल दो। फिर उनका विप्लव देव जो एक मुख्यमंत्री थे, वो बोलते थे बतख के तैरने से ऑक्सीजन निकलता है। फिर इन्हीं की सरकार का कोई नेता था, बोलता मोर के रोने से, उसके आंसू से मोरनी गर्भवती हो जाती है। तो ऐसे विज्ञान जो है आविष्कार तो इन्हीं सरकार में हुई है ना। अच्छा, रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के CM है, कांग्रेस के हैं, वो भी कह रहे हैं कि अब तेलंगाना को हमें गुजरात मॉडल बनाना है मोदी जी की तरह। हाँ तो देखिए मैं तो उनका समर्थक तो हूँ नहीं। गुजरात मॉडल बनाए, सबसे ज्यादा कर्जा भी तो गुजरात पर है, तो कर्जदार बनाने की बात कर रहे होंगे, मेरे को भी यही लगता है। क्योंकि मोदी जी ने भी पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू किया। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, गुजरात पे सबसे ज्यादा कर्जा हो गया था, और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये बोल के आए कि गुजरात मॉडल बनाऊंगा, आज 205 लाख करोड़ का कर्जा है, तो वो भी वही बनाएंगे, गुजरात मॉडल बनाओ। तो इस बार जनता क्या चाह रही है लोकसभा चुनाव के? जनता इस बार देखिए हकीकत बताऊं क्या, जनता अंधभक्तों को जनता से मत कंपेयर कीजिए। जनता तो क्या है, अंधभक्त तो गोबर मूत्र खा के खा लेंगे, लेकिन जनता अनाज खाती है, और अनाज का रेट आज देखिए डबल ट्रिपल बढ़ गया है। तो जनता तो इतनी महंगाई बर्दाश्त करने से रही, और बेरोजगारी अलग से। अमिताभ बच्चन जो बोला था ना, एक गाना था कि हमरे देशवा की बुराई हमका बुरी लागेला, जीने ना दे बेरोजगारी, मार गई महंगाई। तो वही हाल है। और 8 बजे देखो ये दलाल मीडिया जो है 8 बजे जो है प्राइम टाइम करती थी, और गाना दिन भर बजता था,
सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई दायन खाए जात है। तो इन निकम्मों से, नालायकों से ये तो हम पूछना चाहते हैं कि अबे 2014 के पहले महंगाई जो है डायन थी, तो 2024 में डार्लिंग कैसे होगी, इसका जवाब कौन देगा? कह रहे मोदी जी के राज में सब कुछ हमें मंजूर है, जो भी बोलाएंगे। मंजूर इसलिए है ना, क्योंकि इनको दलाली का फुल पेमेंट मिल रहा है। नहीं तो देखो एक मैं तो उसका नाम नहीं लूंगा, बहुत चैनल पे नाम लिया था, जो 4,000 रुपया खर्चा करके मणिपुर नहीं जा पाई और 4 लाख रुपया खर्चा करके इजराइल चली गई और कमरे में बंद करके नौटंकी कर रही थी। देखो यहाँ से गोली आ रहा है, देखो यहाँ से बम आ रहा है, अभी एक ने मेरे पे फायरिंग किया था, मेरा चार बाल उड़ गया ऊपर से। इस तरह की नौटंकी तो हम जनता तो समझते हैं। तो 2024 में जनता क्या करेगी? जनता जूता निकालने वाली है और वो जूता हमारा वोट है। कलीम शेख हमारे साथ थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। 2024 लोकसभा चुनाव पर परिवारवाद जो कि एक्स पर समय ट्रेंडिंग है, पर देखना ही होगा कि इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन होने वाला है। इस पर जनता और 140 करोड़ जनसंख्या की बड़ी नजर रहेगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।